फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया, जब उनसे ये पूछा गया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है शिक्षक भर्ती के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपके क्या सजेशन है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, पीजीटी के जो चयन मानदंड हैं वो तय नहीं किए गए हैं, यानी कि अभी तक ये भी नहीं भेजा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, इसमें आपका इंटरव्यू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि शिक्षकों की भर्ती आखिर क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने जवाब दिया कि आयोग नए सामाजिक आर्थिक मानदंड घोषित होने के बाद पुराने विज्ञापन वापस ले लिए थे। उसके बाद शिक्षा विभाग ने आयोग के पास टीजीटी के सिर्फ 2200 पदों का आग्रह पत्र भेजा है। इसके अलावा टीजीटी के अन्य किसी पद का आग्रह पत्र नहीं मिला, यानी कि अभी तक उनको जो है क्लियर नोटिफिकेशन भी नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टीजीटी के बताए हैं कि टीजीटी के 2200 पदों के लिए उनके पास आग्रह पत्र आया है, और पीजीटी के पद ग्रुप बी के पद है, इन पर वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं, चयन का मानदंड क्या होगा, ग्रुप बी में इंटरव्यू होगा या पीजीटी में इंटरव्यू, तो क्या पीजीटी में इंटरव्यू होंगे, इस पर भी विभाग स्वयं क्लियर नहीं है। तो जब तक उनके पास क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, यानी कि स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाते, तो वो एडवर्टाइजमेंट कैसे इशू कर सकती हैं। और ये जो वजह बताई ये भी क्लियरली बिल्कुल सही बताई गई है, क्योंकि अभी तक जो है उनके पास ना तो सही तरह से ये भेजा गया है कि कितने पद किस चीज़ के लेवल के हैं, और ना ही ये क्लियर किया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स होंगे तो कितने होंगे, या फिर उसके साथ साथ आपका जो इंटरव्यू है जिस पे बहुत ही बड़ी असमंजस बनी हुई है कि भाई होगा या नहीं होगा। जैसा कि पहले ख़त्म कर दिया गया था, बाद में फिर करने का कहा गया था, अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारे जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकी वजह से ही एडवर्टाइजमेंट अब हम इशू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लियर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, क्लियर रूल रेगुलेशन बन जाता, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, तभी हम एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर भी गवर्नमेंट का, हर एक जगह पे गवर्नमेंट का ही फॉल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर स्पष्ट निर्देश देती है, स्पष्ट रूल रेगुलेशन बताती है, स्पष्ट क्लियर करती है कि कितनी वैकेंट सीट है, तो तभी जो है इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती जो है अगर स्पष्ट निर्देश भेज दे तो भर्ती 90 दिन के भीतर कर देंगे। कि शिक्षक विभाग की ये नहीं है कि भर्ती करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 19 डेज़ के अंदर अंदर हम शिक्षक भर्ती कंप्लीट कर देंगे अगर क्लियरली नोटिफिकेशन आ जाए तो। और बात भी बिल्कुल जायज़ है, एक एग्ज़ाम लेना है आपका और लिस्ट आउट करनी है, उसमें टाइम कितना लगेगा आपका, 1 मंथ 2 मंथ, मोस्टली आपके जो है 3 मंथ्स लग जाएंगे। तो क्लियर कर दिया गया है कि अभी तक जो है फाइनल इनके पास कुछ क्लियर मेंशन अभी रूल रेगुलेशंस या नहीं आए हैं। जब भी आएंगे, आते ही जो है एडवर्टाइजमेंट आपकी इशू कर दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पर कुछ आगे कुछ निर्देश देती है या फिर इसको यहीं पर लटकाए रखती है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कह रहे कि 20 साल नहीं आएंगे, तो देखना होगा। इसका जो सभी इस भर्ती को आगे तक ले जाने से जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो भी बहुत ही परेशान है, और उसके साथ साथ शिक्षा पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को इस बात को भी देखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने बेनिफिट को नहीं देखना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।